नमस्कार। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि देखिए मैं ये ग्राम पंचायत नागाबुड़ा आई हूँ और यहाँ पर जो है आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जो है मर्यादित है और पंजीयन क्रमांक 60 है यहाँ पर। तो यहाँ पर लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर शिकायत के बावजूद भी अभी तक सुधरने का नाम नहीं है, जबकि कलेक्टर साहब स्वयं बोल चुके हैं। उसके बावजूद भी कलेक्टर साहब का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो जिनका काम पहले रहता है, जो गेट कीपर है, वो उनका काम रहता है कि उनको गाड़ी में जो भी धान किसान आते हैं और आने के बाद में किसान के द्वारा धान लाया जाता है, तो निरीक्षण करने का अधिकार जिनको है, सबसे पहले गेट कीपर है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि ये लापरवाही किस प्रकार से किया जाता है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश नायक है। कमलेश नायक जी, ये बताइए कि आपका काम क्या है? मेरा काम है मैडम गेट कीपिंग करना। जी, तो ये बताइए कि गाड़ी का आप लोग जो गेट के बाहर में आप निरीक्षण करते हैं कि गेट के अंदर करते हैं? नहीं, वहाँ मैडम गाड़ी आता है तो हम लोग क्या है कि गेट में एंट्री करते हैं और फोटो गेट पास करते हैं, वो अंदर करते हैं, गाड़ी अंदर कर देते हैं। तो कलेक्टर साहब तो बोले थे कि आप वहाँ पे निरीक्षण करेंगे और अगर धान में नमी अगर है, ज़्यादा है नमी, तो आप लोगों को वहाँ से ही भेज देना है, आपको अंदर लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग इसके बावजूद भी आप लोग किस प्रकार से अंदर ले आते हैं, किसके कहने पर लाते हैं? नहीं, ये बात तो हमको पता नहीं है मैडम। हमको प्रबंधक साहब बोले थे कि अब टाइम होता है गेट के बाहर, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो अंदर ही चेक करेंगे करके बोले थे, तो अंदर ही गाड़ी चेकिंग हो रहा है। तो प्रबंधक का नाम क्या है? छोटू सोनवानी। असली नाम है छोटू सोनवानी क्या और कुछ है? नहीं, छोटू सोनवानी है। अच्छा, छोटू सोनवानी। तो ये बताइए कि आज कितने किसान यहाँ पर आए हुए हैं? 25 किसान। 25 किसान आए हैं। तो किसान जब आए हुए हैं तो पूरी गाड़ी को आप लोग किस प्रकार से अंदर लेके जाते हैं? मैडम बारी बारी करके ले जाते हैं। आप कभी भी ये बताइए कि आपको प्रशिक्षण नहीं दिया गया था कि आपको किस प्रकार से गाड़ी का निरीक्षण करना है, किस प्रकार से गाड़ी अंदर जाएगा, क्या है, इस विषय में आप लोगों को प्रशिक्षण किसी प्रकार से नहीं मिला है? नहीं मैडम, नहीं मिला है हम लोग को। प्रशिक्षण की कमी है? नहीं मिला है हम लोग को प्रशिक्षण की कमी है। अब मैडम हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन गेट कीपिंग करते हैं करके बताया, तो गेट कीपिंग में है, एंट्री करते हैं, गेट पास करते हैं, गाड़ी अंदर लाते हैं, बस इतना ही है। और फिर निरीक्षण कैसे करते हैं? साहब लोग करते हैं। और मान लीजिए जिनका धान में यानी कि नमी है और उनको वापस ले जाना है, तो आप लोग क्या करते हैं? साहब लोग चेक करके बताएंगे ना, तब तो वापस होगा गाड़ी। यहाँ तो वापस हो ही नहीं रहा है, क्यों ऐसा ले रहे हैं? हम लोग किए हैं ना मैडम, 2-4 लोगों का गाड़ी। किनका किए हैं? अब तो याद तो नहीं है नाम, पहले किए थे वापस। अच्छा, ये बताइए कितने किसान होंगे? किसान है? नहीं पता है उतना, नहीं पता है। तो चलिए और भी उनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले तो हम कैमरा में ही दिखाएंगे कि किस प्रकार से कार्य किया गया है। और यहाँ पर देखिए नागाबुड़ा में कई बार शिकायत होने के बावजूद भी यहाँ पर सुधरने का नाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो किसान आते हैं और नमी है, और नमी होने के बाद भी यहाँ पे ले लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यापारी भी अपने धान को बेच रहे हैं और कई किस्म का धान को बेच रहे हैं। तो ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या हैं? मैं प्रभारी हूँ मैडम। प्रभारी हैं, क्या नाम है आपका? छोटू राम सोनवानी। छोटू राम सोनवानी। ये बताइए सोनवानी जी कि हमें अभी दिखाइए कि कितना सूखती है और कितना क्या है। अच्छा, ये बताइए कि एक बोरी में कितना लेना चाहिए धान? 40-700 मैडम। 40-700, ठीक है। सब में आप लोग 40-700 ले रहे हैं? जी मैडम। कम तो नहीं ले रहे हैं? नहीं। ज़्यादा नहीं ले रहे हैं? नहीं। चलिए अब दिखाते हैं कि कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज़्यादा है और किस प्रकार से है। आप मुझे यहाँ 25 किसान हैं, तो 25 किसान का ये बता दीजिए कि आज का ये जो छल्ली लगा हुआ है, ये 25 किसान का छल्ली लगा हुआ है यहाँ से लेकर वहाँ तक, है ना? 25 किसान का छल्ली लगा हुआ है। तो आपका मशीन कहाँ है? देखिए कितना होना चाहिए मोस्टर, ये बताइए। 17% मैडम। 17% लेना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए, कैमरा में दिखाइए। 12 है? 12-2। चलिए 12-2 है। 1100। 1100। चलिए 11।
चलिए बोलो। हाँ सब दिखाना है पूरा, एक किसान का हुआ है, सभी किसान का दिखाना है मुझे। चलिए 12-8। इस ये क्यों कम है? नहीं तो इसका चलिए, हाँ तो नया बोरा है जो कुछ ये मुझे नाप के दिखवाइए, ये बोरी नाप के दिखाइए। काटा काटा काटा, हाँ तेरह से तो ऐसे पकड़ के ही रखना पड़ता है। ऑटोमेटिक वाला है बस। चलो इस ये 19 है। क्यों? नहीं नहीं ये 19 है। चलो आओ दूसरे देखो। नहीं तो ये बोरी का फिर वो करो ना चेक, अगर गलत गलत दिखा रहा है तो दोबारा क्यों वो करना है? ये 18 है। कितना लेना है? 17 लेना है लास्ट। 18 क्यों है? इसमें 19 हो गया, ये 18 हो गया। चलिए ये फोटो खींचिए। चलिए ये किसका धान है? क्या नाम है किसान का? 18 है, 18.3 है। उन्नीस 3 है, इसमें 18 है। रुकिए फोटो खींचने दीजिए। 17 है ये, है ना? हाँ तो देख 5 जगह चेक करोगे मैडम, 5 जगह अलग अलग बताएगा। क्यों बताएगा अलग अलग? वही चाहेगा 5 जगह करोगे ना किसान, देख कभी एहम रहता है, ऊपर नीचे में रहता है, उनमें फर्क पड़ता है, ढेर से हिसाब से रहता है। आप एक ही धान को अगर 5 जगह भी चेक करोगे तो 5 जगह में अलग अलग बताएगा। अच्छा तो ये धान को उठाओ, चलो वापस करो, सब वापस करो। जो जो ज्यादा दिखा रहा है वापस करो। क्यों अंदर किए हो? इसको वापस कर दो ना भाई। जो धान अगर ज्यादा दिखाई दे रहा है तो ये मंडी में क्यों है? इसको वापस कर दो ना भाई। इसको मंडी में नहीं रखना चाहिए था, एक दिन बाद आना चाहिए था, सुखा के धान लाना चाहिए था। फिर शासन का कहेंगे कि सुक्ति हो रहा है, ये है वो है, इस तरीके से कहा जाता है। तो ये बताइए, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जो नियम के अनुसार ना करके ये अपने जो काम कर रहे हैं, अपने व्यक्तियों को हित दे रहे हैं, ये किस प्रकार से ये है बताइए। कि एक जगह 19.3 है, 18 है, 17 है, तो 17 तो खैर चलिए लास्ट है, 18 है, 19 है। ये बताइए इस प्रकार से जो खेल चल रहा है, ये तो अभी एक किसान का नाम क्या है? किसान का नाम क्या है? टोकन ये कौन से ये देखो नाम का नाम नंबर यहाँ पे देख लीजिए कि जिस प्रकार से 19 है, 18 है, फिर 17 आ रहा है जिस प्रकार से। और चलिए और दिखाइए। चलिए चलिए दिखाइए। बारह। चलिए इसको करें। ये अलग अलग धान कैसे है? ये धान अलग है, फिर ये धान अलग है। कावेरी है और पतला है 10 धान।
एक ही किसान का है। चलो 12 है। हाँ ये 12 और कितना से कितना लेना चाहिए? ये 17 तक 17 नहीं, शुरू कितना होना चाहिए? 12 से 17 होना चाहिए। 17 से मतलब आगे नहीं होना चाहिए। 17 से आगे नहीं हो सकता है। रबी फसल का धान को जो ये किए हैं तो वो कितना होना चाहिए? शुरू कितना होना चाहिए और लास्ट कितना होना चाहिए? 12 से 17। 10 ये 10 कैसे आया? 12 से 17 जब हो रहा है तो 10 कैसे आया? और भरिए ना फिर। इसमें 10 कैसे आ गया ये बताइए। एकदम सूख गया होगा ना मैडम। कैसे सूख जाएगा भाई साहब इतना जल्दी? अब भी तो बोलते हो, एक जगह बोलते हो कि गीला रहेगा। मैडम ये रबी फसल धान नहीं है, ये अभी का धान है। अभी का धान है मैडम। 10 है। ये 10 है। ये करो, नोट करो तो। एक आध बोरी खुलवा, कोई भी एक बोरी खुलवा। चौदह नो। रुको रुको। 10 9, जबकि 12 से लेना है। उसमें वो कर। 11 9, 11 9। वहाँ का फिर एक बार वो करना है। फोटो नहीं लिए है ना उसका? कैमरा चालू है, कोई जरूरी नहीं। दो में दबा के रखना पड़ता है, एक में नहीं दबाना पड़ता है। एक राइस वाला चावल वाला है। एक चावल वाला है। 15 5। 15 5। इसमें ये सामने वाला नहीं हुआ है। एक बोरी खुलवाइएगा तब तक। ये लो। सत्रह 17.6 है। लास्ट 17 लेना है तो वहाँ 17.6 है फिर भी। चलिए रुकिए, रहिए 2 मिनट। 17 6। सत्रह 2, 17 2, 17 6, 17 6 ऐसा आ रहा है। चलिए यहाँ पे
थोड़ा अंदर से लीजिए धान को, क्योंकि ऊपर का सूख भी जाता है। 15-8। और ये धान ये पूरा है 22 है ना, पूरा हाँ, वो सब पूरा है, अभी नीचे का है, अभी तक छल्ली नहीं लगा है ना, इसलिए बोल रही हूँ आज का। चलिए एक आध खुलवाइए ना, खुलवाते रहिए ना, जहाँ जहाँ बंधा है वहाँ वहाँ खुलवाइए, जहाँ बंधा है वहाँ खुलवाइए। तब तक हम वहाँ से आते हैं, तब तक खुलवा के इसमें का खुलवा दीजिए, वो खुलवा दीजिए, वहाँ पे बंधा वो एक ही। चलिए ये वो खुलवा दीजिए हैं। हाँ ये खुला है, ये इसको पहले देख लेते हैं जो खुला है। तो नीचे से निकलवाइए। ग्यारह 9। टाइट करवा दो। वो इधर इधर इसको करिए। सत्रह 3। चलिए बारह 9। आगे इसमें फिर कम, इसमें फिर ज्यादा। कट्टे की वजह से टाइट पोजीशन में मोटा हो जाता, फैल जाता। 11। हाँ और हम लोग भी बार बार नहीं आ रहे भाई साहब। हाँ करूँगी। ये 11 है, ये बताओ हैं? नहीं मुलाकात छोड़ो ना भाई, हम लोग मुलाकात के लिए नहीं आए हैं। ये चलो तेरा उधर एक कार तो लेंगे वो अलग, इसको पहले ले लेते हैं। वो तरफ 12 6। ये इधर तेरह बोलो। फोटो खींचो। खैर 12 से है ना, तो 13 तो जायज है।
उसके लिए उतना नहीं लगता है। 12 से कम है तो उसके लिए फ़ोटो, और 17 से ज़्यादा है तो उसके लिए फ़ोटो। हाँ, वजन वजन कितना ले रहे हैं? 40 800। कम तो नहीं ले रहे? 12। हाँ, वो पीछे वाला। चले। ग्यारह 10, ये बताओ, ये भी तो कम है। 12 से जबकि लेना है 12 से 17, तब भी इसमें कम है, 10 है। टूटा है ना मैडम, तो हल्का आता है। वो उसमें से एक वहां पर बोल दी थी, एक बोरी खुलवाने के लिए, खुलवाए थे? हाँ हाँ, चल। नहीं दिखाया अभी तक, नहीं देखे हैं। इधर आ गए थे, खुला है करके, इधर बोरी। हाँ, चल। कहते हैं कि सच में वो मोटाई है कि क्या है, कैसा है, उससे तो हमको समझ में आ जाए कि सच में जो कह रहे हैं वो सही है। लाना कांटा लाना, 2 मिनट ला दे, 2 मिनट ला देना। लाने कहीं तान ले जब। ये जो लेना है 12 से 17 नमी लेना है, तो अगर वो 10 है तो हम सुबह चेक किए ना मैडम, हाँ, वो 13-14 ऐसे बता रहा था, लेकिन अब सूख गया होगा, इस कारण होगा। अच्छा, सुबह जब चेक किए हैं तो कितना बता रहा था? वो 13 से 14 करीब बता रहे थे। 13 से 14 बता रहे थे, और 1 से 2 3 4 घंटे के अंदर में जो 9-10 हो जाता है। हाँ, वो धूप पड़ता है तो सूख जाता है मैडम। एक दिन में सूख जाता है। 2-3 जैसे 12 लेना है, वो 10 हो जा रहा है। हाँ, सूख जाता है मैडम। 1%। जी मैडम। जी, यहाँ पे देखिए 140 है, 140। ये डबल बोरा होगा मैडम इसमें। यहाँ पे 40 890 ग्राम ये है, और इसमें 140 है। वो छोटा सा दिख रहा है एकदम से। चालीस 930। यानी कि नाप भी सही नहीं है। ये बताइए आप लोगों के यहाँ कहीं 140 है तो कहीं 40 930 है, 140 10 है, ऐसा टाइप का आप लोगों को नाप भी ऐसा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे मैं आई हूँ, ये ग्राम पंचायत नागापुरा का समिति है, और ये समिति में जिस प्रकार से ये देखिए कि कई ऐसे बोरी जब खोल के हम देखे हैं तो 19 है, कहीं 18 है, कहीं 19 है, और कहीं है 10 है, कहीं 11 है, इस प्रकार से है। और हमने जब यहाँ पे निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान यहाँ पे 25 किसानों का आज पंजीयन हुआ है, और 25 किसान यहाँ पे आए हुए हैं, और 25 किसानों द्वारा लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रबंधक की लापरवाही हम कह सकते हैं कि प्रबंधक जिस प्रकार से लापरवाही अपने सिस्टम में कर रहे हैं, अपने समिति में कर रहे हैं, वो देखने को यहाँ पे मिला है। कलेक्टर साहब से मैं कहूँगी, कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाती हूँ और इनसे बातचीत करूँगी। और सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगी कि कलेक्टर साहब के द्वारा निरीक्षण देने के बावजूद भी जो नियमों का पालन है यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, और नियमों को पालन ना करते हुए यहाँ पे लगातार 1 वर्षों से नहीं, कई वर्षों से इस प्रकार से धांधली हो ही रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समिति में लगातार
जो नमी होना चाहिए, यहाँ पर नमी में भी गड़बड़ी और यहाँ पे तौल में भी गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिला है। और सबसे बड़ा है, और गेट कीपर का जो वास्तव में कार्य करना चाहिए था वो कार्य नहीं कर रहे हैं। बता रहे हैं कि हमें निरीक्षण के हमें जो प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, इस प्रकार से हम निरीक्षण नहीं कर पाए हैं, ये कहना है। तो सबसे पहले मैं कलेक्टर साहब से कहूँगी कि जब धान खरीदी केंद्र चालू होता है, धान लेने का जब शुरुआत है, तो ये बताइए कि उनके कर्मचारी जो उनको क्यों नहीं प्रशिक्षण देते हैं कि द्वारपाल ही, देखिए जब द्वारपाल को दिया जाता है कि आप गाड़ी अंदर लाना है कि नहीं लाना है, किस व्यक्ति को अंदर आना है, किस व्यक्ति को नहीं आना है, अगर द्वारपाल ही इस पर भ्रष्टाचार करे और प्रबंधक भ्रष्टाचार करे, तो ये बताइए समिति का क्या हाल होगा। ये यहाँ पे देखने को मिला है। और लगातार यहाँ पर शिकायतें आने के बावजूद भी ऐसे प्रबंधकों को तुरंत निलंबित होनी चाहिए और निलंबित होने के साथ साथ यहाँ पर जांच किया जाए कि आज हम यहाँ पे आए हुए हैं 17 दिसंबर है आज, और 17 दिसंबर में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं चारों तरफ आप देखिए कि अभी तो धान यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन धान बोरी सिलाई किया जा रहा है और सिलाई करने के दौरान में इसको फिर छल्ली में रखा जाएगा। और जब छल्ली में अगर रख दिया जाएगा तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि किस किसान का धान था और किस किसान में नमी था और किस प्रकार से है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर देखिए नमी है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर नमी के साथ साथ तौल में भी गड़बड़ी है। तो ऐसे प्रबंधकों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए और रिकवरी भी होनी चाहिए। अगर लगातार इस प्रकार से शिकायत आने के बावजूद भी वो अभी भी अपनी मनमानी यहाँ पे कर रहे हैं। समिति है मर्यादित नागाबुढ़ा है और यहाँ पर लगातार और पंजीयन यहाँ पे 60 है, और पंजीयन 60 होने के साथ साथ यहाँ पे लगातार शिकायत होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है। तो ये बताइए कलेक्टर साहब, आप आते हैं, हम निरीक्षण करते हैं और चले जाते हैं, केवल अल्टीमेटम देते हैं, लेकिन आपका अल्टीमेटम यहाँ पर केवल मौखिक है और धरे के धरा है, लेकिन किसी प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। मालूम है कलेक्टर साहब आए हैं, आने के बाद निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान वो चले जाएंगे। हमारी मनमानी है, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है समिति द्वारा। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।